हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं मेंशुरेशन और उसमें आज का टॉपिक है आयत यानी कि रेक्टेंगल। अब कैसे पढ़ेंगे आयत? सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर वन बाय वन इसके क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि आयत होता क्या है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसका चित्र इस प्रकार बनाया जाता है। क्लियर? ए बी सी डी। क्लियर बच्चों? देखिए यहां पर ये होती है लंबाई और इसके सामने वाली भुजा ये भी होती है लंबाई और ये आपस में बराबर होती है। ये होती है चौड़ाई। क्लियर? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी होती है चौड़ाई, ये आपस में बराबर होती हैं। ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। अब बात आती है इसके विकर्ण की। तो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण का मान आता है अंडूर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है परिमाप की। तो प्यारे बच्चों, इसका परिमाप क्या होता है? मैंने आपको बताया है परिमाप का मतलब ये होता है आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं लौट कर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, उसको परिमाप बोलते हैं। आपने स्टार्ट किया चलना यहाँ से, आपने कितना चला एल बी, लौट कर इसी पॉइंट पर आ गए, यानी कि आपने दो तो लंबाइयाँ चली हैं और दो चौड़ाइयाँ चली हैं। इसका मतलब आयत का परिमाप 2 कॉमन लेकर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में हो जाता है। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा, कोई भी इशू नहीं है। आगे करते हैं। जब परिमाप समझ में आ गया, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल होता है बच्चों इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। जब आप लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो आता है क्षेत्रफल। कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझना है और एंगल तो इसमें होते ही हैं 90-90, कोई इशू नहीं है, वो तो ज्योमेट्री में काम में आएगा। कंफर्म? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं क्या क्या कहता है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहता है कि एक आयत की दो असमान भुजाएं, असमान मतलब अलग अलग। तो असमान क्या है? जैसे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई ये असमान भुजाएं हैं। समान नहीं, असमान, अलग अलग। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:4। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, अभी बताया था मैंने कि परिमाप क्या होता है बच्चों, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई। तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। फाइनली परिमाप आएगा 3 दूनी 6 यूनिट और 4 दूनी 8 यूनिट, और ये हो जाएगा आपका टोटल 14 यूनिट के बराबर। और एक्चुअल में ये तो रेशियो में वैल्यू है, एक्चुअल में 42 सेंटीमीटर परिमाप है। 14 की पहाड़े में 42 आता है 3 टाइम्स। ये पुटिंग वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट किस में करना है? आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई के लिए आपको L पता होना चाहिए और B पता होना चाहिए। तो बच्चों स्टार्टिंग में आपकी L क्या है? L आपकी 3 यूनिट है और B आपकी 4 यूनिट है। इसमें रख दीजिए पुटिंग वैल्यू, आपकी L निकल के आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू 3 है। तो बच्चों लंबाई निकल के आ गई आपकी 9 और चौड़ाई निकल के आ गई 12। कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब आपको निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं? विकर्ण निकालने के लिए आपको पता है D निकालने के लिए आप करते हैं इसका स्क्वायर, लंबाई का और चौड़ाई का। देखिए प्लस करके अंडर में बैठा देते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर आपने कहा 81 और 12 का 144 होता है अंडर में। फाइनली ऐड कर लेंगे
4 और 1 5, 8 4 12 की 2, कैरी 1, 225 आ जाएगा। और अंडर में 225 मेरे प्यारे बच्चों 15 होता है। तो 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये कहता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर लंबाई गिवन है। बच्चों लंबाई कितनी है? लंबाई के प्लेस पर 16 मीटर है। चलिए, और चौड़ाई 12 मीटर है, और आपकी चौड़ाई है वो 12 मीटर है। चलिए ये भी ठीक है। कहता क्या है? कहता क्या है कि चौड़ाई 12 मीटर, चौड़ाई के एक तरफ है, ठीक है, चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये भी चौड़ाई है आपकी 12 मीटर और ये भी 12 मीटर है ना। आपने क्या किया है, यहाँ पर एक भाग को खुला छोड़ दिया, ये वाले भाग को, ठीक, खुला छोड़ दिया है, और शेष तीनों ओर कटीले तार का बाड़ लगाया है। यानी कि यहाँ पर कटीले तारों का बाड़ लगा दिया है, ऐसे ऐसे, कोई भी इशू नहीं है। अब कटीले तारों का बाड़ लगाया है तो आगे क्या कह रहा है, उस पर जो आपने बाड़ लगाया है 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर का मतलब परिमाप पे बाड़ लगाया है आपने, प्रति सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता तो यहाँ पर होता सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना करनी है, कोई भी इशू नहीं है। क्या निकालना? परिमाप। एक बात बताइए, आपने ये बाड़ लगाया कितने लेंथ पर लगाया है, कितने परिमाप पर लगाया है? आपने कहा एल, बी और एल पर। जहाँ एल कितनी है आपने 16, बी कितनी है 12, एल कितनी है 16, तो आपने इतने परिमाप पर बाड़ लगाया है, तो इतने ही पैसे खर्च होंगे आपके। 16 16 32 12 44, तो आपको 44 मीटर डिस्टेंस पे बाड़ लगाया है। और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपसे कहता है कि आप पे करते हैं 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, ये तो मीटर में, आपको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में आंसर आ गया, क्योंकि जो पैसे दिए गए हैं सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए आप 25 पैसे देते हैं, तो 4400 सेंटीमीटर के लिए आप गुणा कर देंगे 25 पैसे का। चूँकि 25 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड देंगे। अब कैलकुलेशन कर देंगे, 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 25 चौक 100 की 0, कैरी कितनी 10, 25 चौक 100 और 10, आपने कहा 110। आंसर आएगा 1100 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आता है। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। ओके, यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, यहाँ चौड़ाई लंबाई से कितना कम है? आपने कहा 1 यूनिट कम है। उसी की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है, यहाँ 1 यूनिट की बात की गई है। अगर यहाँ पर होता क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है आपका यूनिट में, जब यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको मानना पड़ता। कहने का मतलब ये है, मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको मानना पड़ता है, वरना जोड़ घटाने में, कमी वृद्धि में कभी मानना नहीं पड़ता, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आता है। 6 5 से कितना अधिक है 1, या 5 6 से कितना कम है 1, उसी की वैल्यू 25 मीटर के बराबर है। 1 के पहाड़े में 25 बार आता है, ये आगे पुटिंग वैल्यू। क्या निकालना है? मैदान का परिमाप। बच्चों परिमाप क्या होता है? आपने मुझसे कहा परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई, और लंबाई कितनी आपने कहा 6 यूनिट, पर लंबाई 6 यूनिट नहीं रखेंगे, पहले 25 से ओरिजिनल कर लीजिए। यहाँ आपने 25 रखा तो लंबाई आपकी 150 है, कन्फर्म। आपने यहाँ 25 रखा
तो चौड़ाई आपकी 125 है। रख लीजिए 150 और 125 यहाँ पे रखेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा 275, 275 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये आ जाएगा 550 और 550 मीटर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए 162 प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है, लाइक भी दबा दिया करें, क्यों कंजूसी है इतनी। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है, यानी कि लंबाई और परिमाप में, परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें जो अनुपात है 3:20 है। चलिए ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। आपसे कहता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छे से आपको देखना है इनमें अनुपात क्या होगा। एक बात बताइए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात बैठ रहा है 20, 2 से इसको काट दूँ, बैठेगा 10, ठीक है। अब एक बात बताइए, लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 10 है, जहाँ लंबाई 3 है, क्लियर, लंबाई 3 है। क्या यहाँ मैं लंबाई और चौड़ाई में से लंबाई का मान 3 यूनिट हटा दूँ? यानी कि लंबाई आपकी 3 यूनिट है और दोनों मिलाकर 10 है, 10 में से 3 गया आएगा 7, यानी कि अनुपात आएगा 3:7, 3:7 लंबाई और चौड़ाई में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 163 आपसे कहता है 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े, यानी कि 15 मीटर तो लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है। एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करनी है, यदि कालीन का मूल्य 13 रुपये प्रति मीटर है। 13 रुपये प्रति मीटर है, मीटर का मतलब आपको लंबाई की सापेक्ष बिछानी पड़ेगी, तो लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है, निकालते हैं। अब एक बात बताइए अच्छे से, आपको ये जो कालीन बिछानी कमरे में ही बिछानी है, तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा जो आप बिछाना चाहते हैं लंबाई, उसके अकॉर्डिंग। तो कमरे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 11, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आप बिछाना चाहेंगे अच्छे से, कोई भी इशू नहीं है। जबकि एक बात बताइए, ये जो बिछा रहे हैं इसमें, इस जो क्षेत्रफल में कितना बिछा रहे हैं आप, अच्छा ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर, जहाँ लंबाई आपने निकालनी है और चौड़ाई आपकी कितनी है, चौड़ाई आपकी 75 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 का डिवाइड देंगे, यहाँ 15 इंटू 11, यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ 3 से कट जाएगा 5 बार, यहाँ आ जाएगा 4 पंजे 20, 220, यानी कि आपकी जो लंबाई है ना 220 है। अब लंबाई के हिसाब से आपको बिछाना है, तो 220 आपका आया किस में है आंसर, आपने मुझसे कहा आंसर आया मीटर में, और आप पैसे देते हो मीटर के हिसाब से, 13 रुपये मीटर के हिसाब से, तो 13 का गुणा कर देना, 13 दूनी 26 की 6 कैरी 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 2860 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है, आपको कमरे में बिछानी थी तो लंबाई निकाली, लंबाई के सापेक्ष आपने बिछा दी। 64 ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यानी कि 2 तरीके आपको बता सकता हूँ मैं, एक हिट एंड ट्रायल, एक मानकर। तो हिट एंड ट्रायल यूज करें, करते हैं। ऐसे आयत का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको निकालना है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। कितना अधिक है? 5 मीटर। चलिए आगे, और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। और परिमाप का मान जो कि आपको निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, उसके
क्षेत्रफल के 1/3 के क्या है बराबर है, कोई भी इशू नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि ये निकालिए, आपसे मैं ये कह दूं या आप परिमाप निकालिए या क्षेत्रफल का 1/3 निकालिए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। यहाँ से मैं कंडीशन बना सकता हूँ। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो भी आंसर दिया होगा वो किसका परिमाप का दिया होगा, यानी कि क्षेत्रफल का 1/3 का दिया होगा। वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 60, 50, ऑप्शन उठा रहा हूँ मैं, 40 या 45। ठीक, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 3 का गुणा कर देंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, 180, 150, 120 और यहाँ 135। अब देखना अच्छे से, गुणा करने पर 180, 150, 120, 135 आ जाए, जबकि घटाने पर 5 आ जाए। सिर्फ एक ही आपको दिखाई दे रहा है, 150। कैसे, 15 गुणा 10, घटाने पर 5 और गुणा करने पर 150। आ गया, सेटिस्फाइड है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी आपको ना ही x मानना है ना ही y मानना है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ मानना भी पड़ेगा। तो जहाँ काम चल रहा है तो बिल्कुल चलाएंगे, वरना हम मानते x, एक को मानते x+5, फिर इसमें रखते कैलकुलेशन करते x का मान निकालते, फिर हम ऐसा करते। ठीक है, मुझे लगता है यही ठीक है। ओके, अगर आप दूसरा भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा होगा आपको बता देता हूँ। उस कंडीशन में आपको क्या मानना पड़ता, यहाँ पर आपको मानना पड़ता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती और फिर आपको करना पड़ता, आप लंबाई को मानते, लंबाई मानते आप, क्योंकि लंबाई यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ चौड़ाई को मानते x और लंबाई को मानते x+5 जो ज़्यादा है। फिर यहाँ पर लंबाई की वैल्यू रखते आप x+5 और चौड़ाई की रखते हैं x, प्लस लंबाई की रखते हैं यहाँ पर x+5 और चौड़ाई की रखते x बट्टे में 3, और ये बनता कैलकुलेशन करके क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करते तब वैल्यू आती, देन उसमें रखते। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा क्रिटिकल होता है इसलिए मैंने बताया नहीं, और ज़रूरत पड़ेगी तो बताना भी पड़ेगा। चलिए, ऐसे भी हो सकता है मैं करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि हिट एंड ट्रेल मेरे लिए तो बेस्ट है और आपके लिए भी बेस्ट है सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 165। क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई p है, ठीक है, आयत की लंबाई बच्चों क्या है, आपने कहा p के बराबर है, ओके, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। उसकी जो चौड़ाई है ना, उसके लंबाई की 1/3, तो लंबाई कितनी है, लंबाई तो p है, तो p के 1/3, p/3। आपसे पता है क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी गुणा कर देंगे। फाइनली क्या आएगा, p का p/3 से गुणा करेंगे, p²/3। यही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। कहता है क्वेश्चन नंबर 166, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये यूनिट मैं लिखता नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता रहता है, कोई इशू नहीं है, पर ये लिखना आवश्यक है कि सेंटीमीटर में या मीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मान के चलते हैं। चलिए, अब एक बात बताइए, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई बच्चों आपकी 11 यूनिट है और चौड़ाई बच्चों 9 यूनिट है। कभी भी गुणा आ जाए तो आपको मानना पड़ेगा। इसको मान लीजिए 11x और इसको मान लीजिए 9x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99x। क्लियर, क्यों गुणा किया है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल होता है गुणा करके, और इसी की वैल्यू 396 के बराबर है। इससे कट जाएगा ये 4 बार, x की वैल्यू प्यारी सी आ जाएगी 4, पर एक बात हम भूल गए, x की नहीं आएगी, x स्क्वायर, मैं भूल गया x स्क्वायर। अब ठीक है, अरे कैसे भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि लिखे ना, भूलेंगे कभी नहीं। √4 आ जाएगा, √4 की वैल्यू आएगी 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो +-2 आती है, पर पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा मेंसुरेशन में। तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख देंगे, 11 दूनी 22 लंबाई आ जाएगी, और 9 दूनी 18 चौड़ाई आ जाएगी। आगे इसका परिमाप क्या होगा बच्चों, परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है।
तो 18 22 40 दूना 80, 80 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये देख लेते हैं कहाँ तक आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कोई इश्यू है नहीं, आपको मेंशन अच्छे से ही हो रहा है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है? 167, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बच्चों लंबाई कितनी है? आपने मुझसे कहा 15 सेंटीमीटर, फिर और उसका क्षेत्रफल 150 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकल टू कितना है? 150। जहाँ लंबाई की वैल्यू बच्चों क्या है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आप निकाल सकते हैं आराम से, चौड़ाई आ जाएगी 10। कन्फर्म? 15 से 150 10 बार कटेगा। चौड़ाई भी है हाथ में, लंबाई भी है आगे। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना हो जाता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल माना आपने A1, अब माना A2, तो ये कहता है कि इसका क्षेत्रफल बढ़कर मूल क्षेत्रफल का, मूल ये तो है ओरिजिनल, ये मूल क्षेत्रफल है ओरिजिनल, और ये वृद्धि के बाद का है, तो मूल क्षेत्रफल का हो जाएगा 4/3 गुना। यानी कि मूल क्षेत्रफल अगर 3 है, हमेशा हर को पढ़ते हैं जिससे तो तुलना करते हैं। क्लियर? अगर मूल क्षेत्रफल आपका 3 यूनिट है तो अब हो गया है 4 यूनिट, कोई भी इशू नहीं है। तो नए बने आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता है। पर एक बात बताइए, यहाँ पर पता है आपको क्या कंडीशन है? यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म रहनी चाहिए कि नए बने आयत का परिमाप निकालना है, नए बने आयत का परिमाप निकालना है। इसमें एक बात बताइए, यहाँ इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू एरिया है, क्षेत्रफल है, और सिर्फ लंबाई बढ़ रही है, यानी कि इसकी बी कांस्टेंट है, यानी कि चौड़ाई कांस्टेंट है, इसका मतलब आपकी लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्षेत्रफल की। ठीक? यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है ना, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लंबाई, अगर आपकी चौड़ाई कांस्टेंट है। तो लंबाई भी ऐसे ही बढ़ेगी, लंबाई भी ऐसे ही बढ़ेगी। यानी कि पहले लंबाई आपकी 3 यूनिट है, 3 नहीं, लंबाई निकाली है अभी आपने, लंबाई निकाली है या चौड़ाई निकाली है, लंबाई तो दी है 15, 3 की वैल्यू 15 है 5 बार, तो यहाँ भी 5 बार रख देंगे। क्लियर? यानी कि आपकी पुरानी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, नई आपकी 20 सेंटीमीटर है, कोई भी इशू नहीं है। आपको करना क्या है? नए आयत का परिमाप निकालना है, नए आयत का, पुराने का नहीं, नए का। तो नए के लिए आपको पता है, नए के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो परिमाप लगेगा बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, नया वाला। तो यहाँ 2, लंबाई नई कितनी है? आपने कहा 20, चौड़ाई तो पुरानी वाली वो बदली ही नहीं है, कितनी आई है? 10। फाइनली ये 30 हो जाएगा, और 30 का 2 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 60। आंसर क्या आएगा? 60। आंसर क्या आएगा? 60। एक बार देख लीजिए, क्या आपको विजिबल है अच्छे से? क्या आपको विजिबल है? हाँ विजिबल तो है। आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस फिगर से आपको आसान पड़ रहा है, इसलिए ये बना हुआ है, ठीक है, इसलिए ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 168 क्या कहता है? देखना अच्छे से। कहता है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि आपसे बोल रहा है परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर है, तो इसके विकर्ण का मान पूर्णांक में क्या होगा? सही से लगाया जाए, कट रहा है वहाँ से। इसके विकर्ण का मान क्या होगा? विकर्ण निकालते हैं तो अंडर में L² प्लस B² होता है विकर्ण। अब बच्चों एक बात बताइए, इसको रिटर्न ट्रायल से कर ही नहीं पाएंगे, और यहाँ पर आपको विकर्ण का मान पूर्णांक भाग में निकालना है, इसका मतलब पॉइंट में आ रहा होगा,
तो आपको इंटीजर नंबर चाहिए, तो आपको ये फाइंड ही करना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। कैसे? आपने देखिए लंबाई मानी, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई मानी आपने, पहले तो जिससे अधिक है उसको मानो। आपकी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई आपकी x + 3 है, यह अधिक है। कन्फर्म? यानी कि ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। फिर ये जो रिलेशन है इसमें रख दीजिए 2, लंबाई कितनी है आपकी x + 3, चौड़ाई कितनी है आपकी x, और लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि x + 3। फाइनली 2x + 3, यह आ जाएगा x² + 3x। एक और लाइन कर लेते हैं, 4x + 6 = x² + 3x। अब इधर ले जाते हैं, x² और 3x में से 4x जाएंगे, माइनस का x, कोई भी इशू नहीं है, +6 नहीं, -6 = 0। ठीक है ना, इधर ले गए हम, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1, 3 और 2। बच्चों क्या 3 और 2? 3 और 2 आएंगे इसके फैक्टर। जहाँ नेगेटिव नेगेटिव होता है ना, तो बड़ा वाला पॉजिटिव आता है, छोटा वाला नेगेटिव। नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, लिख देता हूँ मैं 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 आई है, किस में रखना है आपको पता है, आपको निकालना है विकर्ण, रख दीजिए। उससे पहले x क्या है आपका, x है आपकी चौड़ाई, चौड़ाई आई है 3 और लंबाई हो जाएगी 3 + 3 6। यहाँ पे रख दीजिए, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इसको रफ करके हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो देखिए आपको विकर्ण निकालना था, विकर्ण होता है अंडुर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडुर में बच्चों लंबाई क्या है आपकी, तो आपने कहा 6 का स्क्वायर, चौड़ाई क्या है 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है क्या 36, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपने कहा 9, और 36 और 9 45 होता है। क्लियर? अंडुर में 45, अंडुर में 45। अब एक बात बताइए, जो भी आप वैल्यू निकालेंगे इसकी, जो भी आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर? अब यहाँ पर ये वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का होता है 49। ठीक, और इसका आंसर आया है 45। ये 7 के पास है ना कि 6 के पास है। क्लियर? अब आधा आधा कर दीजिए, इन दोनों में गैप कितने का है, तो गैप है अगर लगभग 13 का, तो 13 का आधा होता है 6, पर यहाँ गैप तो 4 का है, और यहाँ गैप कितने का है, यहाँ गैप तो 9 का है, तो ये पास इसके, इसलिए 7 आंसर करेक्ट है इसका। क्या आंसर करेक्ट है? 7। ऑप्शन ए करेक्ट है, 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अंडर निकालेंगे, अंडर 45 नियर अबाउट 7 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो। एक्चुअल में बच्चों आंसर तो वैसे अप्रॉक्स, अगर यहाँ पे लिखता लगभग मान क्या होगा, तो होता आपका वैल्यू 7। ये 7 आंसर तो आया है, पर इसमें पूछा है पूर्णांक भाग, इंटीजर। जैसे अंडर 45 का मान निकालेंगे तो आएगा 6.7 अराउंड। ठीक, क्योंकि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, 6.6 6.7 अराउंड आएगा। अब यहाँ पर ये आपका होता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक, ये होता है आपका डेसिमल, तो यहाँ पूर्णांक लेना, इसलिए 6 आंसर है। अगर यहाँ लगभग आंसर होता तो 7 ही होता, मैंने सही से पढ़ा नहीं था, यहाँ पूर्णांक भाग निकाला, इसलिए आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 169 कर देंगे बड़ा। यदि एक आयत का जो क्षेत्रफल है ना 60 वर्ग इकाई है। बच्चों क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि है 60 वर्ग इकाई के बराबर। चलिए आगे, और परिमाप 34 इकाई है। परिमाप क्या होता है बच्चों? आपने कहा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये है 34 इकाई। तो उसका विकर्ण निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। विकर्ण होता है d = अंडर में
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसके लिए लंबाई और चौड़ाई होना आवश्यक है। अब हिट एंड ट्रायल लगा लो। 2 से ये कितने बार कटेगा? 17 बार। अब देखो, जोड़ने पर 17 और गुणा करने पर 60, कोई भी इशू नहीं। जोड़ने पर 17, गुणा करने पर 60। तो आपने मुझसे कहा कि यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो इसको, 12 पंजे 60, और 12 और 5 को ऐड करोगे तो आ जाता है आपका 17। हो गया सेटिस्फाइड, जहाँ लंबाई आपकी 12 है, चौड़ाई आपकी 5 है। बस फिर क्या करना है, रख दीजिए। लंबाई के स्थान पर लंबाई 12 का स्क्वायर 144 और चौड़ाई के स्थान पर 5 यानी कि 25। अंडूड में आ जाएगा 169 और अंडूड में 169 होता है 13। 13 इकाई करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आ रहा है। ऐसे ही करना है, पेपर में टाइम बचाना है हमें। फॉर्मूले वॉर्मूले ठीक है अपनी जगह सब कुछ। देखिए 170 क्या कहता है? एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसके लंबाई के 1/3 के बराबर है। आगे, यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है। परिमाप, पहली बात तो आप रेशियो बना सकते हैं क्या आप रेशियो बना सकते हैं? रेशियो यहाँ पर आपकी चौड़ाई 1 यूनिट हो जाएगी, लंबाई 3 यूनिट हो जाएगी, और आपसे कहा गया है भूखंड का परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई 2 गुणा चौड़ाई, तो 2 का गुणा कर दिया। यहाँ परिमाप आएगा रेशियो में 2 और 6 8 यूनिट, और 8 की वैल्यू 240 है। कितने बार कटेगा? आपने कहा 30 बार। पुटिंग वैल्यू बच्चों 30 आ गई। तो 30 पहले रख देते हैं आप चौड़ाई में। चौड़ाई 1 यूनिट है ना, तो 30 आएगी। लंबाई 3 यूनिट है ना, 90 आएगी। आपसे पूछा क्या है? भूखंड की लंबाई। अरे भूखंड की लंबाई 90 आ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न 171 क्या कहता है? यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 10%, 10% होता है बच्चों 1/10। अधिक का मतलब होता है प्लस, और जिससे तुलना करते हैं वह हर को ले लेता है, यानी कि अंश बट्टे हर, यानी कि डिनोमिनेटर को वह ले लेता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर 10 यूनिट है, और 10 में 1 जुड़कर आपका लंबाई बनेगा 11 यूनिट। ठीक, कहता है कि क्षेत्रफल 110 है, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए। और जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो मान लीजिए x हो जाएगा 110 एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू 110 के बराबर है मीटर स्क्वायर के। 110 से 110 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 आ चुकी है, क्या निकालना है? इसकी चौड़ाई। तो बच्चों चौड़ाई कितनी है इसमें रख दीजिए। तो 10 गुणा 1, आंसर होगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। वन 172 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। आयत की लंबाई होती है n और वृत्त की त्रिज्या r। तो वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट है और आयत की लंबाई 3 यूनिट है। आगे, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r उस वर्ग की भुजा के बराबर है। उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग की भुजा भी 5 यूनिट होगी। वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। तो अगर वर्ग की भुजा आपकी a होती है और क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल कितना है? 4900। तो यहाँ भुजा निकाल सकते हो आप। हाँ जी, अंडूड में 4900 करेंगे, कितना आएगा? 49 का वर्गमूल होता है 7 और डबल जीरो का सिंगल जीरो। भुजा आ जाएगी 70। कितना आ जाएगी? 70। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो एक बात बताइए, ये भुजा ही तो 5 यूनिट के बराबर है, 5 की वैल्यू 70 है। हाउ मेनी टाइम्स? आपने कहा आएगा 14 टाइम्स। पुटिंग वैल्यू आ गई 14 बार। आ गई।
आप लंबाई में रख दीजिए, क्योंकि रेशियो है, पुटिंग वैल्यू टेक करेगा। 14 3 42, तो बच्चों आपकी लंबाई तो आ गई 42, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है, साथ में आपके पास चौड़ाई भी है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, है ना। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कोई भी इशू नहीं है, आपका निकल आएगा। 42 दूनी होता है 840, ये आपका प्यारा सा क्षेत्रफल निकलेगा मीटर स्क्वायर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न 173। एक आयत की लंबाई इसके चौड़ाई से दोगुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। और आयत का परिमाप, बच्चों आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई 2 गुणा चौड़ाई। यानी कि आयत का परिमाप बच्चों आ जाएगा 4 और 2 6, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 48, 6 से 48 कटेगा 8 बार, पुटिंग वैल्यू आ गई, कोई इशू नहीं है। लंबाई कितनी थी आपकी 2 यूनिट, 2 में रख देंगे, 8 दूनी 16, तो लंबाई आ जाएगी। और चौड़ाई आपकी 1 यूनिट, 8 एकम 8, 8 आपकी आ जाएगी चौड़ाई। और क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। देखिए 174 क्या कहता है, एक आयत का परिमाप और लंबाई में अनुपात दिया गया है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई है वो तो लंबाई है ही, उसमें अनुपात है 5:1, कोई भी इशू नहीं है आपको। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का लंबाई क्या होगी, अच्छे से देखना, इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। क्या मैं अपनी तरफ से, ये रेशियो है, ये 5 और 1 है, क्या ये 10 और 2 पढ़ सकता हूँ, कट कर तो लौट कर वही आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अरे आप 100 भी पढ़ सकते हैं, इसको आप 20 भी पढ़ सकते हैं। 2 की वैल्यू 10 है ना, तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब बच्चे कैसे करेंगे, आप टैलेंटेड हो। यहाँ पर लंबाई 2 यूनिट है, कोई भी इशू नहीं है, और चौड़ाई आपकी आ जाएगी 5 में से 2 गए 3 यूनिट आ गई, कोई भी इशू नहीं। आपसे पता है क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल के लिए आपको मानना पड़ेगा, लंबाई आपको माननी पड़ेगी 2x, चौड़ाई 3x, और गुणा करेंगे 6x² इजकल टू 216। 6 से 216 कटेगा 36 बार x², और अंडोड में 36 आ जाएगा, x की वैल्यू जो कि आएगा 6 आ गया। निकालना क्या है, आयत की लंबाई। बच्चों लंबाई ये है, तो यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे, x के प्लेस पर रख दिया है मैंने 6, तो आ जाएगा 12 आंसर, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए ये आपसे क्या कहता है, आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है चौड़ाई से अधिक कितनी है, आपने मुझसे कहा 5 मीटर, ठीक है। यदि प्लॉट की परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 142 मीटर है, 2 से काट लेंगे 71 आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई भी इशू नहीं है। तो प्लॉट के आयाम, लंबाई और चौड़ाई निकालना है, कोई भी इशू नहीं है। L माइनस बी L प्लस बी, लंबाई निकालने के लिए जोड़कर आधा, तो 71 और 5 76 का आधा आ जाएगा 38, और चौड़ाई निकालने के लिए घटा के आधा, 31 नहीं है यहाँ, 71 में से 5 गया, आपने मुझसे कहा आएगा कितना 66, इसका आधा होगा 33, आंसर आएगा 38 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ये तो सिंपल ही था बहुत। देखिए अगला क्वेश्चन
आपसे क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। इससे छोटा सवाल इस पृथ्वी पर है नहीं। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो लंबाई और विकर्ण में अनुपात बताना है। लंबाई और विकर्ण होता है अंडूर में L² और B², इसमें अनुपात बताना है। तो बच्चों लंबाई तो आपकी 4 यूनिट ही रहने वाली है, जबकि विकर्ण के लिए आपको करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, अंडूर में 25 यानी कि 5। आंसर आएगा 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपसे कहता क्या है, देखिए एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है बच्चों? आपने कहा 20 मीटर, ओके। आगे यदि प्लॉट पर 26.5 रुपये प्रति मीटर, मीटर यानी कि परिमाप है, मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 5300 रुपये बैठती है, तो प्लॉट की लंबाई मीटर में क्या है? अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपने जो प्लॉट पर बाड़ लगाई है वो परिमाप पर लगाई है बच्चों। किस पे लगाई है? परिमाप पर। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। टोटल खर्चा कितना आया है? टोटल खर्चा आया है 5300 रुपये, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ये 5300 रुपये खर्चा आया है, ये टोटल बाड़ लगाने का आया है, टोटल बाड़ लगाने का है। जबकि 1 मीटर में आप कितना पैसा देते हो? 26.5 रुपये। तो आप यहाँ पर क्या पूरा परिमाप नहीं निकाल सकते? एक का देते हो 26.5 रुपये और टोटल पैसा दिया है 5300 रुपये, तो आपने कितना परिमाप पर ये जो बाड़ लगवाया होगा वो निकल के आ जाएगा। हमेशा क्या करेंगे? रुपये में रुपये का भाग देंगे तो परिमाप निकल के आएगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल होता, क्षेत्रफल पर लगाते तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देते, यानी कि क्षेत्रफल में प्रति इकाई क्षेत्रफल का भाग देते तो निकल के आता क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है, अगर आपको टोटल रुपए दिए जाते हैं क्षेत्रफल पर बाड़ लगवाने के, यानी कुछ लगवाने के 72, ठीक है, तो आप ऊपर टोटल रुपए लिखेंगे, नीचे प्रति रुपए लिखेंगे, भाग लगाएंगे तो एरिया ऑफ निकल के आएगा रेक्टेंगल। अब काटाकुटी कर लीजिए। ये 26.5 को क्या मैं 53 का आधा नहीं लिख सकता हूँ? 53 का आधा, कैलकुलेशन आसान हो गई। यहाँ 53 से 53 कट गया, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 200 है, 2 से 200 कट जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 100 है। जहाँ आपकी लंबाई और माइनस चौड़ाई का अंतर है 20 का। क्लियर? निकालना क्या है? लंबाई। लंबाई कहती है जोड़कर आधा, इनको जोड़िए, 120 का आधा आएगा कितना? 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट और ये शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है? 178, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न, इसको देख लेते हैं। भूमि के आयताकार प्लॉट के आयाम होते हैं लंबाई और चौड़ाई, निकटतम पूर्णांक में सही दिए गए हैं, यानी कि 37 मीटर ये आपकी लंबाई है और चौड़ाई है 23 मीटर। निकटतम मान दिए गए हैं। आयत की परिधि की ऊपरी सीमा, ऊपरी के लिए क्या करना है और नीचे वाली के लिए क्या करना है? आपको ऊपरी सीमा निकालनी है परिधि, और परिधि होती है आयत की 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिधि का मतलब परिमाप। ऊपरी सीमा के लिए आप 0.5 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, और नीचे के लिए 0.5 माइनस कर देंगे। तो ऊपरी सीमा के लिए आपको रखना क्या है? 2। लंबाई कितनी रखनी है? 37.5, और चौड़ाई रखनी है 23.5। कितना निकल के आएगा? आपने कहा 61 गुणा 2, आएगा आंसर 122 ऊपरी सीमा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, ये तो आपको समझ में आ ही गया है।
अगला प्रश्न कहता है एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई। तो बच्चों विकर्ण क्या होता है? ये तो बहुत आसान है। विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, लंबाई तो 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई कितना है? आपने कहा 5, 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का 25, यहाँ लिख लेते हैं 81 + 25। जोड़ेंगे तो आएगा 6, आएगा 10 अंडूड में, कोई भी इशू नहीं है। और ये कह सकते हैं ये जो आंसर आया है ये आया है विकर्ण का। और ध्यान रखिएगा आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं। तो आंसर आएगा अंडूड में 106, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक। देखिए इसको करते हैं हम रफ। देखिए क्या कहता है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। बहुत आसान है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, जबकि परिमाप 64 है। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि 64 के बराबर है। 2 से काट लेंगे, आ जाएगा 32, लंबाई प्लस चौड़ाई। निकालना है आपको इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिए। लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि a - b a + b, l - b l + b जोड़ कर आधा, तो 38 का आधा कर देंगे, 19 आ जाएगी लंबाई। और चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? घटा के आधा, 32 में से 6 गया, आपने कहा 26, 26 का आधा 13 हो जाएगा। और क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 19 में 13 का गुणा कर देंगे, ठीक। अब 3 नाम 27, इकाई का अंक आ रहा है 7, 247। ये करेक्ट आंसर है मीटर स्क्वायर में। अगला प्रश्न लाया जाए, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपसे कहता है सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान की विकर्ण को पार किया है और 15 सेकंड में कर लिया है। मुझे एक बात बताइए, ये इसका विकर्ण है, सुरेश इस पर चलता है और 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर, यानी कि चाल तो आपकी 52 मीटर प्रति मिनट है और ये 15 सेकंड का समय लेता है। कोई भी इशू नहीं है। क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? कौन सा डिस्टेंस? ये विकर्ण पर ही तो चल रहा है, इसका मतलब जो भी डिस्टेंस आएगा वो विकर्ण आएगा आपका। डिस्टेंस = होता है स्पीड इनटू टाइम। बच्चों स्पीड क्या है? आपने कहा 52 मीटर प्रति मिनट में, और बच्चों समय क्या है? 15 सेकंड। अब देखिए अच्छे से देखना, = यहाँ पर 52 है, मीटर तक तो काम अच्छा है आपका। अगर मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूँगा, मिनट को सेकंड में, तो 60 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, तब सेकंड में आएगा। इंटू में ऊपर 15 सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 15 से 4 बार, कोई भी इशू नहीं है। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि विकर्ण आ जाएगा 13। बच्चों विकर्ण कितना आ गया आपका? 13, कोई भी इशू नहीं है। 13 आपका विकर्ण आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। और राजेश क्या करता है? 68 मीटर पर मिनट की चाल से ऊपरी मैदान की भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लेता है। मतलब ये आप बात कर रहे थे सुरेश की, और राजेश भी उतना ही समय लेता है, पर अंतर ये है कि राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर, सुरेश आया डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, और विकर्ण निकल के आया आपका 13 यूनिट तो नहीं कहेंगे, 13 मीटर। जबकि जो आपका दूसरा व्यक्ति है राजेश, वो चलकर आया भुजाओं के अकॉर्डिंग। पहले चली उसने चौड़ाई, फिर चली लंबाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है ना, जो चला है लंबाई प्लस चौड़ाई चला है। और ये भी स्पीड इनटू टाइम होगा,
तो स्पीड कितना है बच्चों, आपने कहा 68। इसको चेंज करेंगे ऐसे ही 60 का नीचे गुणा करके, और इसको ही 15 सेकंड लगेंगे। 4 से इसको काट लेंगे एक बार, 4 सत्ते यानी कि यहाँ पर 17 मीटर आ रहा है। अब एक बात बताइए, विकर्ण आपका 13 है और लंबाई और चौड़ाई का योगफल 17 है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। मैदान के क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। अगर आप ट्रिपलेट जानते हो, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा 90। अब इन दोनों का जोड़ 17 है, तो आप जानते हो ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 होता है ना। 13 ये है, 5 ये बन जाएगा और 12 ये बन जाएगा, और 5 और 12 17 होता है। बिल्कुल सेटिस्फाइड है। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5 का गुणा 12 में कर देंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थोड़ा एजम्पशन लगा लेंगे, वरना आप और करना चाहते थे बड़ा तो और हो जाता। अगला प्रश्न, ये बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों के। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप की दुगुनी है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये जो आयत का परिमाप है ना, 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग, यानी कि उस वर्ग की भुजा क्या है, 18 इकाई। 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दुगुना है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, और उससे भी ये है दुगुना। और जबकि 4a की वैल्यू क्या है, 18 इंटू 2। क्या 2 से ये 2 कट जाएगा। फाइनली कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई इजकल टू आएगी 18 चौक 72। इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखिए, यदि आयत की चौड़ाई 45 है, चौड़ाई कितनी है 45, तो लंबाई निकाल सकते हैं। 72 में से 45 को घटा के 12 में से 5 गया 7, यहाँ 6 में से 4 गया आपने कहा 2, लंबाई आ जाएगी आपकी 27, चौड़ाई आएगी 45। क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई बच्चों होता है क्षेत्रफल। तो जहाँ आपकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, आपने कहा 27, और चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, आपने कहा 45। इन दोनों का गुणा ही आपका आंसर होगा। 5 सत्ते 35, 35 यानी कि पीछे 5 आना चाहिए। 5 तो बच्चों एक ही में ही आ रहा है, और ऑप्शन इसका होगा 1215 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। लीजिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, लगाएंगे। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कम से कम लाइन में किया जा रहा है सॉल्यूशन। 184 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है, यानी कि विकर्ण है ना आपका, ये विकर्ण कितने फुट का है, 7.5 फुट का है, और विकर्ण की वैल्यू बराबर होती है अंडर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कोई भी इशू नहीं है। आगे, कोठरी की छोटी भुजा, छोटी भुजा होती है चौड़ाई 4.5 फुट है, तो आपसे पूछा है कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बच्चों निकालना है, क्षेत्रफल के लिए लंबाई की आवश्यकता होगी और चौड़ाई की आवश्यकता होगी। तो चौड़ाई तो है, लंबाई निकालना, सारा काम लंबाई निकालने में। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अंडर इधर जाएगा तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आएगा 7.5 पर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं 7.5 को 7.5 को 15 का आधा पढ़ सकता हूँ, आसान पड़ेगा इसलिए करा ऐसा। चौड़ाई की प्लेस पे चौड़ाई लगा देंगे। क्या 4.5 को मैं 9 का आधा लिख सकता हूँ, आसान पड़ेगा इसलिए ऐसा किया है। लंबाई का स्क्वायर, आप वर्ग निकालते आपको टाइम खर्च हो जाता है। 15 का स्क्वायर बच्चों होता है 225, आपको याद है इसलिए किया है। माइनस 9 का स्क्वायर 81/4। यहाँ पर 225 में से 81 घटाएंगे आएगा 4, ठीक है। 12 में से 8 गए 4, कोई भी इशू नहीं है, यहाँ आएगा 1, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। बट्टे में बच्चों आपके पास क्या है 4, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। लंबाई निकालेंगे तो अंडर में पहुँच जाएगा 144, 12 का होता है, 4 का होता है 2। फाइनली बच्चों आएगा 6, लंबाई आपकी आ गई 6।
आ गई। आपको निकालना है क्षेत्रफल। लंबाई आपकी 6 है और चौड़ाई, प्यारी सी चौड़ाई आपकी 4.5 है। 4.5 आप कहते हैं क्या, 9 का आधा। इससे 3वां कटेगा, 3 नाम 27 करेक्ट आंसर आएगा। 27 फुट का स्क्वायर, फुट का स्क्वायर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वन 185। देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई चौड़ाई से क्या है, 3 गुना है। आयताकार भूखंड 867 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हमेशा आपको मानना पड़ेगा, इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 1x। क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, आपने कहा 3 एकम 3 x स्क्वायर इक्वल टू 867। 3 से इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, बचेंगे 2, 3 नाम 27 x स्क्वायर। अगर आप निकालेंगे x तो अंडर में आ जाएगा 289 और 289 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 17 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू 17 आ गई। 17 तिया आपने कहा 51 लंबाई आ जाएगी और 17 एकम 17 चौड़ाई आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आयताकार भूखंड की लंबाई। करेक्ट आंसर 51 जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। बच्चों, क्षेत्रफल आपका 120 मीटर स्क्वायर है, जबकि परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 46 है, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 23। अब यहाँ पर आप लगाएंगे हिट एंड ट्रायल। विकर्ण की लंबाई बतानी है, क्या निकालनी है। विकर्ण की लंबाई होती है आपकी अंडर में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। देखिए, 15 मैं कितने का गुणा करूं कि 120 आ जाए, 15 8 और 15 और 8 जोड़ूं, क्या 23 आ रहा है। आपने कहा हाँ जी, हो गया सेटिस्फाइड। हो गया तो रख लीजिए। यहाँ लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई आपकी 15, तो 15 का स्क्वायर 225 और चौड़ाई कितनी है आपकी 8, 8 का स्क्वायर 64। फाइनली जोड़ेंगे तो आएगा 289 और 289 अंडर होता है मेरे प्यारे बच्चों 17 का। तो आ गया विकर्ण आपका 17 जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कर भी चुके हैं ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, 187 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार, ठीक है, यानी तार की त्रिज्या कितनी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में है। जिसकी भुजाएं आप ये कह सकते हो कि लंबाई मान लेते हैं, या चौड़ाई आगे लिख लीजिए, लंबाई पीछे। बात एक ही है, 4:7 के अनुपात में है। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका गुणा करना पड़ेगा। उससे पहले जब भी आप एक आकृति को, एक 2D आकृति को दूसरी 2D आकृति में मोड़ते हैं तो हमेशा उनके परिमाप बराबर होते हैं। तो यहाँ आपका वृत्त का परिमाप बराबर होगा, किस में मोड़ रहे हैं आप, आयत में, आयत के परिमाप के। बच्चों, वृत्त का परिमाप क्या होता है, आपने मुझसे कहा 2πr और आयत का होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू 7। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई भी इशू नहीं है। लंबाई, चूँकि यहाँ पर लंबाई 4 यूनिट है और चौड़ाई 7 यूनिट है। कुछ मान लीजिए, मान रहे हैं तो मान लीजिए, नहीं मानना तो मत मानिए, मान लेते तो अच्छी बात है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई इशू नहीं, मत मानिए। 2 से इसको काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए। लंबाई और चौड़ाई का योगफल आ गया 22 के बराबर। लंबाई और चौड़ाई 4 और 7 यानी कि 11 और 11 का योगफल है 22 के बराबर। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। दिस इज अ पुटिंग वैल्यू। ओके, पुट किस में करना है, आपसे बोला गया आयत का क्षेत्रफल निकालिए। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है
कि आपके पास होनी चाहिए लेंथ, आपके पास होनी चाहिए ब्रेथ, ठीक है, तभी आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वैल्यू पुटिंग बाई इक्वेशन फर्स्ट नहीं, आप पुट कर सकते हैं 4 यूनिट और 7 यूनिट में। तो आपने 2 यहाँ पुट किया तो फाइनली चौड़ाई निकल के आई 8, 2 यहाँ पुट किया तो 14 आई लंबाई, और आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 8 इंटू 14, और आंसर आएगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई दबा के कीजिए, मेहनत को अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं ना। पूरी बुक ख़त्म करने पर हम आ जाएंगे, आज से सिर्फ 15 दिन काउंट कर लीजिए, पूरी बुक फिनिश है, 3 4 5 चैप्टर जो रह गए हैं आपके वो फिनिश हो जाएंगे। ओके, एक जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओके, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है और जो 20 गुणा 18 मीटर आयत के चारों ओर बनाया गया है। समझिए, मान लीजिए कि ये आपका आयत है और इसकी लंबाई 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई 18 मीटर है। अब एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है इसके चारों ओर ऐसे, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर का है, और यहां पर आप लोग जॉगिंग करते हैं ऐसे टिक 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 टिक। समझ में आ गया? हाँ, तो कहता है उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल। तो जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल के लिए ये तो बड़ा ट्रैक हो, जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है केवल आपको। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसका पोर्शन का जहाँ आप जॉगिंग करते हैं, तो इतना निकालने के लिए बच्चों पूरे में से, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ आपको। रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बड़े वाले आयत में से, जो कि बना है यानी कि नए वाले आयत में से पुराना वाला आयत घटाना पड़ेगा, पुराना वाला आयत का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, पुराना वाला आयत का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। नए वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है? 2 तो बढ़ा दीजिए, ये 20 थी, 2 इधर बढ़ गई, 2 इधर बढ़ गई, 24 हो गई लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई भी 2 बढ़ा दीजिए, 18 से हो जाएगी 22। पुराना तो वही है आपका 20/18 का, बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। कर ले गुड़ा, कर ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 24 दूनी 48 की 8, कैरी कितनी? 4, 24 दूनी 48 और 4 52, माइनस 18 दूनी 36, घटा लीजिए, 8 में 0 गया तो 8 ही आएगा, 12 में 6 गया तो 6 ही आएगा, और यहाँ बचेगा 4 में 3 गया 1 आएगा, 168, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मीटर स्क्वायर। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, और आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको रफ करते हैं हम, जो हमने नया निर्माण किया है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, इससे हेल्प हो जाती है, फिगर बना रहता है तो आपको बताने में। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना फिगर, आपके लिए होमवर्क है, कर भी चुके हैं शायद। अंडर में 25, 36, अंडर 61, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करना है? प्लस का ऑप्शन ए लगाना, प्लस माइनस मत लगा देना। हाँ जी, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या क्या कहता है, क्या क्या करेगा, ये बहुत कुछ करेगा शायद। कर लेते हैं। 72 मीटर और 48 मीटर का एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते, नहर रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क के एक विमा के समांतर है। 150 प्रति वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल ही निकालना है, कि दर से मार्ग बनाने में लागत क्या आएगी, आपको पता है। इसके लिए दूसरा ही फिगर बनाना पड़ेगा। ये आपका आयताकार पार्क है, लंबाई 72 है, चौड़ाई 48 है।
बीचों बीच आप दो रास्ते बना रहे हो, ठीक है। आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए गए हैं, 2 मीटर चौड़े, 2 मीटर चौड़े, 2 मीटर चौड़े, 2 मीटर चौड़े, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर रास्ते बनाए गए हैं और एक दूसरे को समकोण पर ही काटते हैं। कोई भी इशू नहीं है, समकोण पर ही काट रहे हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक विमा के समांतर है। समांतर है, देखिए इसके समांतर ये, इसके समांतर 150 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से आप पैसा अदा करते हैं। तो कितना पैसा अदा करेंगे इस रास्ते को बनाने के लिए? अब रास्ता निकालने के लिए आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करते हैं बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से, जो कि 72 गुणा 48 है, घटा देंगे छोटा वाला। छोटा वाला कैसे होगा? आप देखिए, आप क्या कीजिएगा, बड़े वाले में से ये हटा दीजिए। और ये कैसे हटेगा? ये कितना कम है? मैंने कहा इतनी चौड़ाई तो कम हुई है लंबाई में। इसका मतलब पहले लंबाई आपकी 72 थी, अब 2 कम होकर हो जाएगी 70। चौड़ाई भी तो 2 कम हुई है यहाँ से। 48 थी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आपने कहा 46। कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कर दें? करनी तो पड़ेगी, गुणा गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको, कोई भी इशू नहीं है, कर लेते हैं। 8 दूनी 16 की 6, 80 बचे 1, 8 7 56, 4 दूनी 8 56 और 8 64 और 1 65। 65 की 5 कैरी 6, 4 7 28 और 6 34 माइनस 7 6 42 की 2 कैरी कितनी? 4 7 चौक 28 2 32। फाइनली घटा दीजिए, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5 में 2 गया 3, ठीक। और यहाँ आएगा 4 में से 2 गया 2, यहाँ आएगा 3 में 3 गया 0। और अगर इतना, ये जो आपका आया है ना, ये आंसर आया है मीटर स्क्वायर। और आपको पता है जब आप 1 मीटर स्क्वायर के पैसे देते हो 150, इतने के कितने दोगे? तो आप गुणा कर देंगे 236 में, गुणा कर देंगे कितने का? 150 का, और ये पैसे आप अदा करेंगे। कर दीजिए, करते हैं। 15 6 90 की 0 कैरी कितनी? 9 15 3 45 और 9 54 54 की 4 कैरी कितनी? 5 15 दूनी 30 और 30 और 5 35। पता है आपको अदा कितने करेंगे? 35,400 रुपये। 35,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ा मुझे, देख रहे हैं आप, बहुत फिगर बनाने पड़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने का कष्ट करेगा। लगाया जाए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। ये प्यारा सा प्रश्न है, 191 है, देख लेंगे। यहाँ पर कहता क्या है? श्री नेश अपने कार्यालय के फर्श का नवीनीकरण करना चाहता है, जो 2800 संगमरमर टाइल्स से बना हुआ है। कितनी टाइल्स लगती हैं? 2800। प्रत्येक टाइल्स 3 सेंटीमीटर लंबी है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकालना है कि दर से फर्श पर पॉलिश करने में कुल कितनी लागत आई। कोई इशू नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जहाँ लंबाई भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी है 3 × 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी इशू नहीं है। और आपको पता है आपने कितने संगमरमर टाइल्स बिछाए हैं ऐसे? ये तो एक टाइल्स की है, एक टाइल्स की। आपने टाइल्स कितने बिछाए हैं? आपने टाइल्स बिछाए हैं 2800। ये टोटल एरिया निकल कर आएगा, टोटल एरिया निकल कर आएगा। निकल आया, पर टोटल एरिया सेंटीमीटर में निकला है। आप पैसा अदा कर रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं आप दे रहे हैं 25 रुपये दे रहे हैं प्रति वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर के। ये तो सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है यहाँ पर 100 का डिवाइड सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने पर देना होता है। पर क्षेत्रफल में क्या होगा? मीटर, यानी कि 2 बार पढ़े जाएंगे। यानी सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि रुपये प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है।
ठीक, या आप ऐसा मान लीजिए कि मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कट जाएगा। कैसे मान लीजिए, फाइनली कुछ काट पीट तो करना ही पड़ेगा, 0 से 0 काट लीजिए और 25 से इसको काट लीजिए 4 बार, 4 सत्ते और 15 सत्ते, 15 पंजे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 105 रुपये अदा करेंगे आप। दिखाइए ऑप्शन, 100 तो नहीं है, 115 तो नहीं है, ऑप्शन शायद सी या डी हो। हाँ, डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न। ये बच्चों समझ में आया ना, रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर को आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 का गुणा करेंगे, पर यहाँ मीटर गुणा मीटर करना है तो 100 × 100 नीचे कर दिया, सेंटीमीटर में बन गया है। ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया और फाइनली आंसर आया 105 रुपये। अगला प्रश्न 192 कहता है आपसे कि एक भूमि के आयताकार प्लॉट की भुजाएं निकटतम पूर्णांक में 35 मीटर और 25 मीटर दी गई हैं। आयताकार प्लॉट के परिमाप का अधिकतम मान, अधिकतम के लिए मैंने आपको बताया 35 को आप पढ़ लेंगे 35.5 और 25 को पढ़ लेंगे 25.5, क्योंकि यहाँ पर आपको निकालना है अधिकतम। अधिकतम के लिए 0.5 बढ़ाएंगे, निकालना है परिमाप, जोड़कर कर देंगे दुगना। 35 25 आ चुका है क्वेश्चन, ये 61 का दूना 122। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है, आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल 193 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल 12.46 है। क्षेत्रफल यदि आयत की लंबाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत की लंबाई 3.5 है इंटू चौड़ाई निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या बोला गया, आयत की चौड़ाई, अरे बहुत आसान है, चौड़ाई निकालनी है, डिवाइड दे देना और क्या हो जाएगा। इस 3.5 को क्या मैं 7 का आधा लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी इसलिए लिखता हूँ मैं ऐसे। अब देखिए 7 से इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 7 49 बचेगा 5 और 7 8 56.2 अंकों के बाद फिर 2 का गुणा कर देंगे, फाइनली चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई आएगी 8 दूनी 16 की 86 बची 1, 14 15 की 85 बची 1 और ये 3.56, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है आपको। अगला प्रश्न 194 आपकी स्क्रीन पर आएगा, आ रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, भूमि के आयताकार प्लॉट का आयाम 28 मीटर है, यानी कि आप कह सकते हैं लंबाई आपकी 28 मीटर है और चौड़ाई आपकी 22 मीटर है। आयताकार का न्यूनतम संभव परिधि निकालनी, न्यूनतम मतलब कम, और मैंने आपको बताया था न्यूनतम के लिए आप 0.5 घटा देंगे और अधिकतम के लिए जोड़ लेंगे, तो घटा दीजिए, इसको पढ़ेंगे 27.5 और इसको पढ़ेंगे 21.5। ठीक, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि परिधि या परिमाप एक ही बात है। तो 2, लंबाई आपकी 27.5 और चौड़ाई आपकी 21.5, जोड़ेंगे 27 21 48, 48 में आधा आधा 49, 49 दूना 98 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 195 एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, लंबाई है 4 यूनिट, चौड़ाई है 3 यूनिट। अगर क्षेत्रफल का सवाल है तो मानेंगे x। यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ 4 तिया 12x², उसी की वैल्यू 1452 मीटर स्क्वायर के बराबर है। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, बड़े प्यार से काटना है, लग नहीं जाए। 12 दूनी 24 बचेगा 1, 12 एकम 12, x² इजकल टू 121 है, अंडूर में 121 आएगा 11, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप x का मान निकालेंगे तो 11 आ गया x की वैल्यू,
लंबाई आ जाएगी बच्चों 11 चौक 44 और चौड़ाई आ जाएगी बच्चों 11 तिया 33। ये आगे लंबाई, ये आगे चौड़ाई। करना क्या, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री पर बनाने की लागत क्या आएगी। ठीक है, बाउंड्री पर, बाउंड्री का मतलब होता है ये बाउंड्री यानी कि परिमाप, परिमाप पर कितना खर्चा होगा। तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये भी मीटर में डाटा, ये भी मीटर में, तो सीधे 12 का गुणा कर दीजिए। जोड़ेंगे तो 77 आएगा, गुणा 2 और गुणा 12, 12 सत्ते 84 की 4, कैरी कितनी 8, 12 सत्ते 84 और 84 और 8 92। इसमें 2 का गुणा कर देंगे और प्यारा सा आंसर उठा लेंगे। क्या होगा प्यारा सा आंसर, 8, 4 और 18, 1848 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। आपको पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और आपको क्लियर मेंशन दिखाई देता है। चलो अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 196। कहने की क्या कोशिश करता है कि किसान का आयताकार फील्ड 250 मीटर लंबा है। चलो लंबाई कितनी है 250, 250 और 380.5 मीटर चौड़ा है। चौड़ा बहुत है, 380.5 मीटर चौड़ा है। वह विभिन्न प्रकार की चावल की बुवाई की अपेक्षा करता है। अगर बुवाई करेगा तो क्षेत्रफल में करेगा। क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों, आपने कहा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 250 और चौड़ाई कितनी है 380.5। ये इसने बुवाई कर दी। फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो प्रति हेक्टेयर 30 कुंटल पैदा करता है। तो प्रति हेक्टेयर 30 कुंटल पैदा करता है। कितना 30 कुंटल। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। यानी कि ये तो क्षेत्रफल आ गया। डायरेक्टली मैं इसको क्षेत्रफल में चेंज कर लूँ तभी रख पाऊँगा। तो यहाँ पर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और एक हेक्टेयर के प्लेस पे आप रख सकते हैं 1000 नहीं 10,000 मीटर स्क्वायर। कोई भी इशू नहीं है आपको। और जबकि आपके पैसे खर्च होते हैं 620 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से। क्विंटल से क्विंटल कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर रुपये में आ जाएगा। इसका मीटर नीचे भी मीटर से मीटर, क्विंटल से क्विंटल, देन आंसर रुपये बचेंगे। अब कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, कैसे करेंगे बस, और कैसे करना है। अब एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा, क्या मैं इसको सरल कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ 380 दूना क्या होता है 760। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 761 का आधा। कोई भी इशू नहीं है, क्लियर। 761 का आधा लिख सकता हूँ। 0 से ये 0 आप खा लेंगे, 0 से ये 0 आप खा लेंगे, 0 से 0 आप खा लेंगे, खा लिए। चलो कोई भी इशू नहीं है। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार और 2 से ये 31 बार। अभी तक भी आपको कोई इशू नहीं है ना। फाइनली क्या बचा है 5 गुणा 761 गुणा 3 गुणा 31/2। और भैया इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। राजी गैर राजी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तैयार है आप लोग? तैयार तो रहना ही पड़ेगा, उसमें कोई इशू ही नहीं है। चलिए तैयार हो जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप 31 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। करते हैं पहले 761 गुणा 31 करते हैं, फिर 3 पंजे 15 भी कर लेंगे। 15 तो आता है आपको। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 771 मैं इसको 30 + 1 ब्रेक कर सकता हूँ। 30 का गुणा आसान होगा, 3 का गुणा कीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 की 8, 80 बचे 1, 3 × 7 = 21 और 1 = 22। इसमें ऐड कर लीजिए 761, 31 का गुणा हो जाएगा 4, 6 × 8 = 14 की 4, 80 बची
7 और 2 9 और 1 10 की 0, आगे बची 1। फाइनली इतना तो गुणा हो गया, किसका, इसका इसमें। अब 15 का गुणा कर दीजिए, 15 का आसान है, हम कर सकते हैं, टेबल आता है इसलिए कर सकते हैं, वरना तो कोई बात ही नहीं है बच्चों। 15 चौक 60 की 0 कैरी 6, 15 चौक 60 की 60 और 6 66 की 6 कैरी कितनी 6 6, 15 तिया 45, 15 तिया 45। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये बात चेक कर लेते हैं। 15 चौक 60 की 0 कैरी 6, 15 चौक 60 और 6 66 की 6 कैरी 6, यहाँ 6 उतार लिया, 15 तिया 45। ये हमने गुणा कर दिया 15 से। फाइनली कितना आया 45660 y2। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। तो प्यारे बच्चों यहाँ मिस्टेक कहीं नहीं हुई है, सिर्फ एक प्यारी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर मैंने यहाँ 761 का 30 में गुणा किया था, ये प्यारा सा 0 नहीं लगाया। चलिए अगर 0 नहीं लगाया तो ये रफ कर देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं। अब इसको जोड़ देते हैं, आ जाएगा 1, कोई भी शून्य, 0 में 1 जोड़ेंगे, ये 6 और 3 आएगा 9, ये 7 और 8 आएगा 15 की 5, हाथी बची 1, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 2। ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई आपको 15 से कर देना है और बाई 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। कहाँ करेंगे हम, यहीं कर देंगे, और कहाँ करेंगे, कहाँ जगह है हमारे पास, है नहीं जगह, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितने से 15 से करते हैं। 15 एकम 15 की 5, हाथी बची 1, 15 90 135 और 136 की 6 कैरी कितनी 13, 15 पंजे 75, 75 13 88 की 8, 75 और 13 88 की 8 कैरी कितनी 8, 15 45, 45 और 8 53, 53 की 3 कैरी कितनी 5, 15 दूनी 30 और 5 35। इसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर आएगा 1 टाइम्स, यहाँ बचेगा 1, ठीक, 7 टाइम्स, यहाँ बचेगा 1, 6 टाइम्स, यहाँ बचेगा 1, 9 टाइम्स 9 टाइम्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ पर 2 टाइम्स 0.5 टाइम्स। आंसर आएगा 1766932.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन है। अगला प्रश्न लगाया जाए, कुछ नहीं कर सकते बच्चों, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न आ रहा है 197 और करते हैं इसको, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप अच्छे से कर लेंगे, मुझे आप पर ट्रस्ट है पूरा। एक वर्गाकार फुलवारी है, इसको हटा दें, एक वर्गाकार फुलवारी है, नॉट ए फुलहारी का एक भाग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है। लंबा सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ, 180 सेंटीमीटर लिख दो, हाँ क्लियर, लंबा है, चारों ओर से 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ा कितना है 20 सेंटीमीटर। चलिए चारों ओर से 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक वर्गाकार फुलवारी है ये, इसका मतलब ये वर्गाकार फुलवारी थी जिसकी भुजा 180 सेंटीमीटर थी, 180 सेंटीमीटर थी, 180 सेंटीमीटर थी, 180 सेंटीमीटर थी। आपने चारों तरफ से 20-20 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी। अब इसकी भुजा हो गई 200 सेंटीमीटर। अब इस विस्तरित फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना है, जो अब टोटल फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ 200 का मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मैं सही नहीं कर रहा। कैसे? ये आपसे पता है क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोद कर इसे बढ़ाया गया है। तो भैया ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। ऐसा हुआ है कि 20 इधर बढ़ाया है तो 20 इधर बढ़ाया है, 20 इधर बढ़ाया है तो 20 इधर बढ़ाया है, बढ़ती ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपकी भुजा बन जाएगी 20 और 20 40 बढ़ जाएगी, तो 180 में 40 बढ़कर हो जाएगी 220, और नई भुजा आ जाएगी आपकी A2 220। अब इस फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना नई वाले का, तो 22 का स्क्वायर 484 और 2 जीरो कर देंगे और पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है।
आपको निकालना है किस में, आपको निकालना है मीटर में। पॉइंट लगाएंगे 4 डेट के बाद। क्यों? क्योंकि आप भाग देंगे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का, पर यहाँ सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, इसलिए 100 गुणा 100 का भाग देंगे तो आएगा आंसर ये 4.84। आप जीरो आप पढ़िए ना पढ़िए कोई माने नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या कहने की कोशिश करेगा इसको भी देख लेंगे। कहता बहुत कुछ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 198। कीजिए इसको बड़ा। क्वेश्चन नंबर 198 पता है आपसे क्या कहता है? उपरोक्त आकृति में, कोई अभी आकृति आपको दिखाई देगी, में 5 सर्वांगशम आयत हैं। प्रत्येक बड़ी भुजा x है। बड़ी भुजा क्या है? x, और जबकि छोटी भुजा आपको मान लेनी है अब तरफ से y। ठीक है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या है? आपने मुझसे कहा 6000 मीटर स्क्वायर है, तो x का मान निकालना है। अब आकृति देखना कौन सी आकृति है। कीजिए ऊपर, नेक्स्ट पेज लगाइए। अगला पेज जो चित्र है वो दिखेगा आपको। ये है आपका प्यारा सा वो चित्र जिसका जिक्र उसमें कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर इसको और भी बड़ा किया जाए तो कोई इशू नहीं है हमें, जैसे बच्चों को दिख जाएगा। हाँ जी। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर बड़ी भुजा कौन सी है? आपने कहा ये वाली बड़ी है, 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 ये वाली बड़ी है। कोई भी इशू नहीं है। इस फिगर को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर इसमें ना दिखे तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखना, कर लेना कंपैरिजन। चूँकि यहाँ पर ये सर्वांगशम है, सर्वांगशम का मतलब सब कुछ बराबर है। अब सब कुछ बराबर है, बड़ी भुजा आपकी x है तो आपने इसको माना x, इसका मतलब ये भी x, इसका मतलब ये भी x, और इसका मतलब ये भी x, और इसका मतलब ये भी x, और इसका मतलब बच्चों यहाँ तक ये भी x। छोटी भुजा y है, यानी कि ये भी y, ये भी y, इतनी सी, ये भी y, और ये भी y, और ये भी y। यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी मिल गई। क्या प्रॉपर्टी मिली है? कि यहाँ 2x की वैल्यू 3y के बराबर है, क्योंकि ये भुजा तो बराबर है ना आपस में। तो 2x की वैल्यू बराबर है 3y की, तो यहाँ x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा 3:2। कोई भी इशू नहीं है। क्लियर? कोई इशू नहीं है। 3:2 कोई इशू नहीं है। आपको कुछ ही मान लेंगे, ये 3t मान लीजिए, ये 2t मान लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। और क्षेत्रफल होता है x गुणा y गुणा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे 3t इंटू 2t इसकल टू दिया है 6000, 3 दूनी 6 आ जाएगा 1000 टी स्क्वायर, आ जाएगा कितना? 1000 टी स्क्वायर। कोई भी इशू नहीं है। आपको कहाँ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जो माना है हमने यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर निकालेंगे टी स्क्वायर इसकल टू आ जाएगा 1000, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडरूट में 1000, यानी कि 1000 को तोड़ लेंगे 100 गुणा 10, 100 बाहर निकल आएगा 10 अंडरूट 10। टी की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है यहाँ पर? दिखाइए, पीछे दिखाइए, निकालना क्या था हमें? पीछे दिखाइए। हाँ, निकालना था हमें यहाँ पर, छोटा कीजिए, x का मान। तो x का मान था आपका 3t, रख दीजिए 3t, 3 का गुणा कर दीजिए, 30/10 आ जाएगा। अब दिखाइए आंसर इसका। क्या 30/10? हाँ जी, 30/10 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। 30√2 जरूर दिखाई दे रहा है। 30/10 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 30/10 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चेक करते हैं कहाँ कोई इशू हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने थोड़ा सा पढ़ने में इशू कर दिया है। यहाँ पर 5 सर्वांगशम आयत थे। ये एक का देखिए, यहाँ पर ये 5 का दिया गया है क्षेत्रफल। नीचे कीजिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है ना, ये 5 का है टोटल कुल आकृति का, और मैंने एक आकृति का ले लिया। गलती नहीं है, गलती नहीं है, आप 5 का कर लीजिए। 5 से होगा क्या? 5 से ही कट जाएगा। कटने पर ये 1000 कटेगा। कितने टाइम्स कटेगा? आपने कहा 200 बार, और 200 को तोड़ सकते हैं 100 गुणा 2, यानी कि आ जाएगा 10√2,
और यहाँ पर 10√2 आ जाएगा। क्लियर? और 3 का गुणा करेंगे तो 30√2 आ जाएगा। बस यही काम करना है बस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चेक कराइए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, देखते हैं। 199 क्या कहता है आपसे? एक कालीन है, 5 मीटर लंबी है और 1.2 मीटर चौड़ी है। इसके चारों किनारे पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्चा क्या होगा? अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक बात तो समझ में आ रही है कि चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगाना है और 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल पर लगाना है। ठीक, तो बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा? तो बॉर्डर का निकालनी पड़ेगी यहाँ पर लंबाई। और बॉर्डर की लंबाई कैसे निकलेगी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले तो आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। आकृति जो कालीन है वो आपकी कालीन है 5 मीटर इंटू 1.2 मीटर, ये उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ही आपको 30 सेंटीमीटर चौड़ी तो लेनी है, क्या उसका किनारा चौड़ाई, और लंबाई यहाँ से बनेगी। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 500 और यहाँ आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 30 और यहाँ से निकलेगी लंबाई। यहाँ 30 से काट लेना 4 बार, ये आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर लंबाई निकल के आएगी। बच्चों क्या निकल के आएगी? 2000 सेंटीमीटर लंबाई निकल के आएगी। यहाँ बच्चों मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को, है ना। ये मैं सोच रहा था वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले आया था, लंबाई के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पूरा फिगर बना के दिखाता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है एक कालीन 5 मीटर तो लंबा है। चलिए 5 मीटर ये कालीन लंबा है। 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए, और जबकि चौड़ा कितना है? 1.2 मीटर, तो 120 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब होता क्या है, इसके चारों किनारे पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगाना है ना। 30 सेंटीमीटर यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ये चौड़ा बॉर्डर लगाना है। यहाँ भी 30 सेंटीमीटर चारों किनारे पर, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर और यहाँ भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वो वाला सवाल हो गया रास्ते वाला, रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। तो इधर आपको लगाना है। और आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, रास्ता पढ़ लीजिए, तो आपसे कहे रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालिए कि रास्ते में जो रंगाई करते हैं, छपाई करते हैं, 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करते हैं। तो मैं आपको बताता रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, या बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या होता है। एक ही बात होती है ना। कैसे निकालते हैं? बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 500 गुणा 120 में से घटाते थे आप छोटे वाले आयत को। छोटा वाला कितने का होगा? आपने मुझसे कहा बड़ा वाला, तो ये लिख दिया। छोटा वाला कितना होगा? छोटा वाला 30 इधर कम हो गया, 30 इधर कम हो गया, यानी कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई रह जाएगी 60 और लंबाई 30 इधर कम, 30 इधर कम। 500 में से अगर आप 60 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 440 सेंटीमीटर। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल होगा 440 गुणा 60। अब एक बात बताइए, आप टोटल में से अगर ये निकाल देंगे, ये वाला पार्ट निकाल देंगे, तो ये तो बचेगा, इसका क्षेत्रफल ही तो बचेगा। उस पर आप बॉर्डर लगवाना चाहते हैं, उसके पैसे दे रहे हैं आप 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। चलिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कोई ऐसा इशू है नहीं इसमें कि आपको नहीं करना पड़े। इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 0 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 100 कॉमन ले सकते हैं। बचेगा कितना? 0 कॉमन लेके 12 पंजे 60, 600। यहाँ से 0 कॉमन ले लें, 6 चौ 24 की 4, कैरी कितनी 2, 6 चौ 24 और 2 26। फाइनली घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपने मुझसे कहा 336 00 के साथ। ये क्षेत्रफल आएगा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। मीटर में चेंज करेंगे तो आपने कहा 100 × 100 का आप कर देंगे भाग।
पे कर रहे हैं आप 125 225 रुपये के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेशन करनी है, आंसर आना है, कर लेते हैं भैया। 100 से 100 कट जाएगा, देखना अच्छे से। 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 4 से काट लीजिए। 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 गुणा 9, 9 चौक 36 की 6 कैरी 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75, 756। 756 देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, और ये आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 200वां मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ क्या? चेक कराइए क्या कह रहा है। एक फिगर दे रहा है वैसा ही जो मैंने करा था अभी। फिर क्या पूछ रहा है? उपरोक्त आयत में 5 सर्वांगशम है, बिल्कुल सेम है। क्षेत्रफल x बिल्कुल सेम है, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। 2x² प्लस 2x नहीं 3x प्लस 1 के बराबर है। उसकी लंबाई कितनी है? बच्चों लंबाई यहाँ गिवन है 2x प्लस 1। आपको चौड़ाई फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर ये 2x² क्षेत्रफल के बराबर है। अब बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, इसके फैक्टर करने हैं, बस हो जाएगा। गुणा करने पर बच्चों आना चाहिए 2 और जोड़ने पर आना चाहिए 3। बताइए, गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3 आसान है। 2x², 2x प्लस 1x। अब देख लीजिए, गुणा करने पर आ रहे हैं 2 और जोड़ने पर आ रहा है 3। फाइनली इधर 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ आ गया 1 कॉमन, x प्लस 1। फाइनली आ जाएगा 2x प्लस 1 ये वाला पोर्शन, और कॉमन पोर्शन आ जाएगा x प्लस 1, और इधर आपका 2x प्लस 1 इंटू में चौड़ाई है, इससे ये कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, यानी चौड़ाई आ जाएगी x प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए 202 क्या कहता है आपसे? एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछानी है, ठीक है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत क्या है? ये क्वेश्चन वही है जो 163 हमारे पास आया था, है ना, वैसा ही है। लंबाई निकालनी थी और लंबाई के अकॉर्डिंग बिछा देनी थी। अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान करवाता हूँ कि एक हॉल में जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है ना, इसमें आपको 150 सेंटीमीटर चौड़ी उस फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी है ना, और उसकी लंबाई के परेता बिछानी है। 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन बिछानी है, लंबाई के परेता बोलेगा नहीं, मान के चलना पड़ेगा। तो लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे, पर एक बात ध्यान रखना है, ये आपका डाटा किस में है? आपने कहा सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा 3/2। 3 से काटेंगे 6 बार, 2 का गुणा कर देंगे, है ना, आएगा 240 लंबाई। और इस लंबाई में जो कि 240 आपकी मीटर में ही आ रही है, किस हिसाब से आप पे करते हैं? 12 रुपये प्रति मीटर। 12 चौक 48 की 8 कैरी 4, 12 दूनी 24 और 4 2880 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, करा चुका हूँ मैं। डीपली समझना है तो क्वेश्चन नंबर 163 को आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है? एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। 60% होता है बच्चों 3/5, 60/100, 6/10, 3/5। हमेशा जिससे तुलना करते हैं नीचे हर वो ले लेता है और अंश उसको देता है दूसरे वाले को। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है, बहुत आसान है। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा चौड़ाई 2 गुणा लंबाई। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। आएगा 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800 मीटर। 800 मीटर, क्लियर। यहाँ 16 से काट लेते हैं, 8 से 2 बार कटेगा, 2 से 50 बार, पुटिंग वैल्यू 50 आ गई।
50 इसमें रख दीजिए, आपकी चौड़ाई 3 यूनिट है, 50 थी यहाँ, 150 आ जाएगी चौड़ाई, 50 पंजे 250 आ जाएगी लंबाई। निकालना क्या है, मैदान का क्षेत्रफल, गुणा कर लेंगे। 25 पंजे 125 की 5, कैरी कितनी 12, 25 एकम 25 और 12 37। आंसर आएगा एक जीरो लगाकर 37,500 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए 204 कहता है आपसे कि 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा आयत के अंदर एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित किया गया है। 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित किया गया है। चलिए, छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग का क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। देखिए, मैंने कहा आपके पास कोई भी एक आयत है ना, लंबाई में वो 5 मीटर है और चौड़ाई में 2 मीटर है। इसके अंदर आपको 2 मीटर वर्ग बनाना है, तो वर्ग बनेगा ऐसे, देखिए अच्छे से, मैंने कहा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर बन गया ना, ये वाला बात, ये वाला। आपसे क्या कह रहा है कि 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है, यानी कि छायांकित वर्ग बनाना है। ओके, छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग से, तो छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में से। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं अगर भुजा की बात करूं तो इसकी 2 है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 2, भुजा गुणा भुजा। और जबकि अछायांकित भाग कितना बचा है, ये बची है 3, 5 में से 2 गए, ये 3 बची है, और इसकी चौड़ाई तो 2 बची है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 3 गुणा 2, सॉरी बटे नहीं। इससे अनुपात क्या है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, 3:2। पर हमें अच्छे से पढ़ना है, छायांकित वर्ग का, छायांकित का ये हमने अछायांकित से निकाला है, जबकि वो हमसे पूछ रहा है छायांकित का अछायांकित से। छायांकित का अछायांकित उल्टा कर दीजिए, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, घूम सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगला 205वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए, विकर्ण, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई इसके अर्ध परिमाप क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। कहने का मतलब विकर्ण होता है डी, वो दिया है आपका 11 सेंटीमीटर, और इसका अर्ध परिमाप, आधा परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, वो दिया गया है 13। पूरा होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आधा होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई भी इशू नहीं है। अब ये विकर्ण दिया है, विकर्ण का मतलब क्या होता है, अंडोर में l² प्लस b², और इसकी वैल्यू 11 के बराबर है। अगर आप अंडोर को उठाएंगे इधर स्क्वायर लगाएंगे, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू 121 आ जाएगा, और लंबाई प्लस b मतलब चौड़ाई आ जाएगी 13। अब कैसे करेंगे, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपको चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों सुनिए, क्या मैं इसका वर्ग कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, l² a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2lb, 13 का स्क्वायर होगा 169, जहाँ बच्चों इसकी वैल्यू आपको पता है 121, प्लस 2 गुणा, ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये निकालना है आपको क्षेत्रफल, 2 गुणा क्षेत्रफल इंटू 169। 169 में से 121 घटा लेंगे, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, आएगा 48। 2 गुणा क्षेत्रफल की, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से कट जाएगा, 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आया होगा समझ में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। बच्चों, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 से कट कर लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई बच्चों कितनी आएगी, आपने कहा 14। यदि इसकी एक भुजा 4 है, एक भुजा बी की वैल्यू 4 है, तो दूसरी भुजा, अरे 14 में से 4 की 10 होगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए।
क्वेश्चन नंबर 207। हाँ जी, स्क्रीन पर अब ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है। बच्चों बहुत आसान प्रश्न है ये। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 42 के, और इसकी लंबाई, बच्चों लंबाई है 7। तो बच्चों चौड़ाई कितनी निकलेगी? आपने कहा 7 से कट कर लेंगे, चौड़ाई आ जाएगी 6। परिधि निकालनी है। परिधि होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमारे पास लंबाई भी है, कितना है लंबाई हमारे पास? 7। चौड़ाई भी है 6। 7 और 6 आपने कहा 13, और 13 का दोगुना कर देंगे, परिमाप आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 108 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। 108 नहीं, 208। बड़ा करते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 6 गुनी है। लंबाई चौड़ाई के 6 गुनी है। परिमाप ये आप करेंगे, होमवर्क है ये। मैं ऐसे 7, 8, 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इतने सरल क्वेश्चन। चलो इसको मैं करा देता हूँ। 209 क्या कहता है? आयत का परिमाप बच्चों क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू है 34। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बच्चों कितना आ जाएगा? 34 में 2 का डिवाइड देंगे 17, जबकि विकर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है? अंडूर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडूर इधर स्क्वायर में चला जाएगा 169। अभी करवाया था मैंने, दोनों साइड वर्ग करने पर करा था आपने वर्ग। तो यहाँ क्या आया था? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणा लंबाई चौड़ाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। इसकी वैल्यू आ गई 169 प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल अभी कराया था इंटू 289। क्षेत्रफल निकालना है। 289 में से माइनस कर दीजिए, 9 में 9 गए 0, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गया 1। 2 गुणा क्षेत्रफल, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 210 क्या कहता है? एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है। ओके, लंबाई 125 मीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी 75 मीटर है। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल। सुंदर सा क्वेश्चन। लंबाई 125 है इसकी मैदान की, चौड़ाई 75 है, पर एक पट्टी है बीच में, और इस पट्टी मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पट्टी है। 3 मीटर चौड़ी पट्टी है। अब ये पट्टी कहाँ तक है? पूरी है लंबाई के अकॉर्डिंग, पैदल पट्टी के बिना। अच्छा, तो पट्टी तो पूरी होगी, ये वाली पट्टी होगी, ठीक है। चलिए, तो आपसे कह रहा है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान का क्षेत्रफल, इसका मतलब यही होगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन आपसे पूछा गया है। तो आप बड़े वाले में से इस पट्टी का क्षेत्रफल घटा दीजिए। कैसे घटेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बिना पट्टी वाला क्षेत्रफल चाहिए, बिना पट्टी वाला क्षेत्रफल। बिना पट्टी वाला क्षेत्रफल के लिए आप पूरे आयत में से, जो कि 125 गुणा 75 है, उसमें से घटा देंगे, मतलब इसके क्षेत्रफल में से इस पट्टी का क्षेत्रफल। पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई तो 125 ही है, चौड़ाई 3 मीटर है, वो घटा देंगे, आंसर आ जाएगा बिना पट्टी वाले क्षेत्रफल का। यहाँ कॉमन 125 आ रहा है, क्लियर। 75 और 3 बचेगा, 75 में से 3 गए 72, बस गुणा कर दीजिए, यही आंसर होगा। कर लेते हैं, क्या इशू है? गुणा में आप होशियार है ही, क्या इशू है? करते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, 2 पंजे 10 की 0, आगे बचिए 2 दूनी 4 और 1 5, 7 पंजे 35, 35 और 5, 35 और 5 क्या होता है बच्चों? आपने कहा 40, 40 की 0, जैसे ही 2 0 आ गए, आंख बंद करके आपको समझ में आ गया, आंसर आपका आ सकता है ऑप्शन बी 9000। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 211 है।
क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल, बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, लंबाई निकाल लेंगे, अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विकर्ण आ जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 57, ये परिमाप है चौड़ाई का, ये 1000 बार करा चुका हूं मैं, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोलता है। क्या कह रहा है देख लेते हैं। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई कोने में, क्या बात है। एक कोने में खड़ी है जिसकी जो लंबाई है 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है ऐसे, और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, यहाँ से चली बेचारी, लौट के फिर यहाँ पर आ गई, पहले ऐसे गई और फिर यहाँ तक आ गई, तो इसने कितना विकर्ण चला है, 2 गुना विकर्ण, विकर्ण का दुगना चला है। तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। अरे अरे अरे, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये ट्रिपलेट नहीं दिखता, 3 4 5, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस 3 4 5, जीरो मत देखिए। मैंने कहा वन टाइम डिस्टेंस अगर 50 है और अंकिता ऐसे 50 ऐसे 50, 100 चलेगी। आंसर क्या, 100 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, सवाल बड़ा दिखाई दे रहा है पर लॉजिक बिल्कुल छोटा है। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, 214 सॉरी। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। मैं 1000 बार ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्रैक्टिस करना, इसलिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गुना वाले रेशियो वाले एक आयत की घुड़ी समरूपता क्या होगी। देखिए मैंने कहा घुड़ी समरूपता, एंगल क्या होता है आयत में, आपने कहा 90 डिग्री का। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आयत ये है, अगर ये 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसा बन जाएगा, फिर अगला 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसा बन जाएगा, जैसा ये पहले है वैसे ही बन जाएगा। इसका मतलब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता है घुड़ी समरूपता क्या होती है, यानी कि चित्र प्रारंभिक अवस्था में जैसा आपको दिखता है वैसा ही अगली बार दिख जाए, ऐसा कितना रोटेशन करेंगे एंगल के हिसाब से, वही आपकी घुड़ी समरूपता होती है। और एंगल कितना है, 90। पहला रोटेट किया ये आ गया, दूसरा रोटेट किया और ऐसा ही चित्र आ गया, वैसे ही दिख जाए। कितने बार आपने रोटेट किया, 2 बार, 2 करेक्ट आंसर है, घुड़ी समरूपता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 216 है। 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ है। एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात कीजिए। अब सुन लीजिए अच्छे से, पता हमसे क्या कह रहा है। बेचारा एक बगीचा था हमारा प्यारा सा, जिसकी लंबाई 10 मीटर थी, चौड़ाई 8 मीटर थी। इसके बाहर एक फुटपाथ बना दिया, फुटपाथ जिसकी चौड़ाई 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है। जिसके बाद अगर मैं इस आयत की बात करूं तो 2.5 5 और जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, 2.5 8 में जुड़ जाएगा तो ये चौड़ाई हो जाएगी 13। आपसे पूछा क्या है, मैं आपको बताऊं, पूछा है आपसे कि चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, फुटपाथ भी शामिल है, तो यानी कि बड़े वाले का निकालना है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर दिखाना, और इसका आंसर दिखाइए प्लीज़। हाँ, फुटपाथ का क्षेत्रफल तो बड़े वाले का होगा 15 गुणा 13। फुटपाथ भी लेना है, टोटल बड़ा वाला फुटपाथ भी इंक्लूड करना है टोटल पार्क का। 15 3 45 की 5, कैरी कितनी 4, 15 कम 15 4 195। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आसान है। अगला प्रश्न देखिए 217वां, आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। एक आयत है प्यारा सा की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल करा चुका हूँ 2 क्वेश्चन, अभी आए थे जस्ट,
अभी आए थे जस्ट, कोई भी इशू नहीं है, बुझा दी गई है। लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। अगला प्रश्न लगाइए। 218 एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई 6 है। तो विकर्ण होता है अंडूर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 36 36 72, 72 को 6 गुणा 2, 6 बाहर निकलेगा, 6 अंडूर 2, पॉजिटिव। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नहीं 219 एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 448 वर्ग मीटर है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 12%, बच्चों 12% होता है 12/100, 4 से काटिए 3/25 है ना, 3/25। अगर आपकी चौड़ाई 25 है तो आपकी लंबाई 25 में 3 अधिक 28 है। चूँकि क्षेत्रफल है तो आपको मानना पड़ेगा इसको 28x, इसको 25x और इसका गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा 28 गुणा 25x² इजकल टू 448। ठीक है, ओके, ठीक है। काटा पीटी करते हैं। 7 से काटो, 28 से क्या काटेंगे आप लोग? 7 से काटो, 7 से 4 बार, 7 6 42, 2 7 चौक 28, 4 से 16 बार। x² इजकल टू आ जाएगा 16/25। x की वैल्यू आ जाएगी अंडर में 16/25 यानी कि 4/5। आ गई x की वैल्यू, आ गई x की वैल्यू। इसकी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई कितनी है? 4/5 इसमें रख दीजिए। 5 से 5 कटेगा, 5 चौक 20 और जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। कहता क्या है? 400 मीटर रस्सी द्वारा घिरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? 400 मीटर रस्सी द्वारा घिरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या आएगा? आपको पता है 400 मीटर जो आपकी ये रस्सी है आपने कैसे घेरा है? आपको मैं ड्राइव करता हूँ अच्छे से, कैसे घेरा है पता है बच्चों आपको? यहाँ पर आपका अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा जब आपकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है। ध्यान रखिएगा, है ना। आपके पास रस्सी कितनी है टोटल? 400, जो कि इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कह सकते हैं लंबाई प्लस लंबाई इजकल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 × 2L इजकल टू 400। लंबाई आ जाएगी आपकी 100। और हमेशा ध्यान रखना अधिकतम मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको। तो एक केस होता है जब लंबाई का गुणा लंबाई से करते हैं, तो लंबाई 100 × 100 आंसर आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न एंड आज का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न। ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी ऐसा मुझे लग रहा है, आराम से पढ़ाया गया है। कहता क्या है? 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन। तो आपने कहा 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई इजकल टू 40 20 2 लंबाई, एक लंबाई आ जाएगी 10 और अधिकतम एरिया होता है बच्चों मैंने बताया लंबाई इंटू लंबाई 10 × 10। इट मीन्स आंसर आएगा 100 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा, प्लीज़ आपके लिए एक छोटा काम है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए भाई। आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी 15 तारीख तक। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट आपके 10-11 तारीख मैंने लास्ट बताया है, और फिर 5 दिन का अल्टीमेट होगा जिसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंस और आपका एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी फिनिश हो जाएगी। उसके साथ ही हम ले लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का छोटा सा पार्ट। ठीक है, आप शेयर कीजिए, बस इतना काम कर दीजिए मेरे लिए। थैंक यू।